साल 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस बड़े गर्व और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2025 में भारत अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। दिल्ली के लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे, राष्ट्रगान गूंजेगा और पूरा देश तिरंगे की शान में झुकेगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा तिरंगा झंडा बना कैसे? इसके पीछे किसका विचार और संघर्ष था? इस सवाल का जवाब है पिंगली वेंकैया। आइए जानते हैं कौन थे पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया का जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में हुआ था। वे न केवल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, बल्कि शिक्षाविद, लेखक, भाषा शास्त्री और महान देशभक्त भी थे। वे महात्मा गांधी के अनुयायी थे और उन्होंने भारत के लिए एक अलग और विशेष ध्वज की आवश्यकता को सबसे पहले महसूस किया। वेंकैया का मानना था कि जैसे हर स्वतंत्र देश का अपना एक ध्वज होता है, उसी तरह भारत का भी एक विशिष्ट झंडा होना चाहिए जो उसकी पहचान बने। 5 साल तक किया झंडों का गहन अध्ययन। 1916 से 1921 तक पिंगली वेंकैया ने दुनिया भर के 190 से अधिक झंडों का अध्ययन किया। उन्होंने गहराई से देखा कि हर देश के झंडे के पीछे कोई ना कोई विचार, संस्कृति और पहचान जुड़ी होती है। इस अध्ययन के बाद उन्होंने लगभग 30 अलग अलग डिजाइन तैयार किए, जिनमें भारत की सांस्कृतिक विविधता और धर्मों का सम्मान दिखाई देता था। महात्मा गांधी को दिखाया पहला डिजाइन। वर्ष 1921 में विजयवाड़ा में कांग्रेस अधिवेशन के दौरान वेंकैया ने महात्मा गांधी को झंडे का पहला डिजाइन दिखाया। इसमें 2 रंग, लाल और हरा शामिल थे, जो हिंदू और मुस्लिम समुदायों का प्रतीक थे। गांधी जी ने सुझाव दिया कि इसमें एक तीसरा रंग सफेद भी जोड़ा जाए, जो शांति और अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करे। साथ ही उन्होंने चरखा जोड़ने की बात कही, जो स्वदेशी और आत्मनिर्भरता का प्रतीक था। तिरंगे की आधिकारिक घोषणा। वेंकैया के डिजाइन को कई चरणों में सुधारा गया और आखिरकार 1931 में इसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया गया। ये वो तिरंगा था जिसमें ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा रंग था और बीच में एक चरखा बना होता था। जब 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने भारत के स्वतंत्रता के लिए अंतिम ध्वज तय किया, तब चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया। 24 तीलियों वाला ये चक्र धर्म, गति और न्याय का प्रतीक है। पिंगली वेंकैया को क्यों नहीं मिला सम्मान? भारत के राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता होने के बावजूद पिंगली वेंकैया को जीवन भर कोई विशेष सरकारी सम्मान नहीं मिला। 1963 में जब उनका निधन हुआ, तब वे गुमनामी और आर्थिक तंगी में थे। बाद में आंध्र प्रदेश सरकार ने उनकी स्मृति में डाक टिकट जारी किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें अब तक वो पहचान नहीं मिली थी जिसके वो हकदार थे। आज जब हम तिरंगे को गर्व से फहराते हैं, तो हमें पिंगली वेंकैया जैसे नायकों को नहीं भूलना चाहिए। उनका समर्पण, रिसर्च और राष्ट्रभक्ति हर भारतीय के लिए एक प्रेरणा है।